परम आदरणीय चैरव जैन जी आए हैं, जो रुड़की के महान स्वयंसेवक हैं और हम सबके बड़े प्रिय रुड़की के जो पूर्व विधायक हैं आदरणीय जैन साहब। वो 2-3 बार हमारे आश्रम में भी आरंभ में जब हमारा झगड़ा चलता था उनके ही भतीजे हैं और अपना बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है। तो आपके बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए, सही शिक्षा देने के लिए अपना कॉलेज है, जहां अनेक तरह के प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। विद्या के लिए एक शास्त्र में सूक्त है, सा विद्या या विमुक्ता। विद्या वो है जो मुक्त कर दे। मुक्ति का कारण क्या है? विद्या। सा विद्या या विमुक्त। हम प्रोफेशनल कोर्स कराएं अपने बच्चों को ताकि वो आजीविका की चिंता से मुक्त हो जाए। और फोनिक्स तो फिर अपना ही है। आप लोगों के बच्चे जो भी 12वीं के बाद करना चाहते हैं, अनेक कोर्स होंगे, वो तो वही बताएंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि प्रोफेशनल कॉलेज है, आप सभी अपने बच्चों को जो भी कार्यक्रम कराना चाहें करा सकते हैं। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से सज जाएगा, कहने से तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, राम कहने से सज जाएगा, कृष्ण कहने से सज जाएगा। होगी चर्चा तेरी उस गली, होगी चर्चा तेरी, होगी चर्चा तेरी उस गली, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, जाएगा, शिव कहने से जाएगा। दो शब्द जैन साहब बोलेंगे यहाँ पर और उसके बाद कथा को आरंभ करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक बार मेरे साथ भी जोर से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं तो आपके बच्चे समान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और महाराज जी जिस तरह की कथा सुना रहे हैं यहाँ पे, वो हम सबके जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उन सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सनातन धर्म जो हमारा है, वो आगे हमारी जो नई पीढ़ी है उनको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ये हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं, जो हमारे सनातन धर्म है, वो आगे बढ़ता चला जाए। आप क्या हो रहा है, धीरे धीरे बच्चों का जो ध्यान है वो धर्म से हटता जा रहा है। तो ये अभिभावक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को जो हमारे संस्कार है, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, उन सब की जानकारी दे, ताकि उनके मन में वो आस्था बनी रहे और जो हमारा हिंदुत्व का परचम है ये पूरे विश्व में लहराता रहे। इन्हीं वस्तु के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक उनका आराधक, एक पुस्तक, एक पूजा घर, ये पंथ की निशानियां हैं। धर्म वो जो कहां से चला किसी को पता नहीं। कोई एक पुस्तक नहीं, वेद भी हमारे हैं, 108 उपनिषद भी हमारे हैं,
18 पुराण भी हमारे हैं, 6 षड्दर्शन तो वो भी हमारे हैं। तो पंथ अनेक हैं। उस पंथ के अनुगामी आप हो सकते हैं, लेकिन आप धर्म नहीं कह सकते। और हमें अलग अलग तोड़ने के लिए सबको धर्म दे दिया और नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो मैंने पूछा कि सिख अलग कैसे हो? सिख तो पंथ है, इसलिए सिख पंथ में कहा जाता है कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, और सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां दी देह। अकाल पुरुष शिव की है ना, आपको पता है ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने किसकी उपासना करी थी? शिव जी की। कहां पर करी थी पिछले जन्म में? उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में, तभी तो वहां सिख जाते हैं। वही उन्होंने कहा था, दे शिवा वर मोही शुभ कर्मन से कबहू न करूं। जब चाहे जाए लड़ू अरिंसों, और निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो पंथ है, पंथ एक धर्म का अंग है। बौद्ध हिंदू धर्म का अंग है, जैन हिंदू धर्म का अंग है। आप इन्हें धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो सनातन है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध संप्रदाय में गए, तो एक बात कही, उन्होंने कही, मैंने धर्म नहीं बदला है। ये तो ऐसा है कि व्यक्ति को अपने घर में एक कमरा पसंद नहीं आया, वो दूसरे कमरे में जाकर रहने लग गया। मेरा बौद्ध होना सिर्फ इतना है। लेकिन नव बौद्धों ने आज उसका अलग मजाक बना दिया है। आज शिखा और शूद्र का अपमान कर रहे हैं, जबकि जो बुद्ध की ओरिजिनल मूर्ति है वो जनेऊ धारण किए हुए है। बुद्ध की जो ओरिजिनल मूर्ति है उसमें बुद्ध ने जनेऊ धारण किया। आप सोच सकते हैं। इसलिए भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था। वो तो इस देश में कुछ लोगों ने इमरजेंसी लगा करके अवैध तरीके से धर्म निरपेक्ष कहा, और धर्म निरपेक्ष तो कोई राष्ट्र हो ही नहीं सकता, धर्म सापेक्ष होता है। भाई आप कोई भी पंथ लीजिए, मजहब लीजिए, चाहे आप ईसाई लीजिए, 2000 साल पहले इस्लाम लगभग 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद से चला, यीशु मसीह से ईसाई चला, भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक आने पर 24 तीर्थंकरों में फिर ये जैन धर्म चला, बुद्ध के द्वारा बौद्ध चला, गुरु नानक देव जी से लेकर के और गुरु गोविंद सिंह जी तक, है ना। और महापुरुष थे, महापुरुष ने समझ लिया, अवतारी पुरुष ने, कि आगे जाकर के इसे अलग बनाएंगे। तब उन्होंने उसी समय कुछ अपने शिष्यों को काशी भेजा पढ़ने के लिए, और आज भी निर्मली अखाड़ा के नाम से उनका अपना अलग, आज भी सिख हिंदू धर्म का अंग है।
सूत जी ने ब्रह्मा की आदि सृष्टि का वर्णन किया, दैत्य गंधर्व का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, इला, धनु, सुरात्रि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवसा, सुसा, कद्रु और मुनि। अब इनके पुत्रों का नाम सुनो। दक्ष की पुत्री अदिति के गर्भ से मरीच आदि के पुत्र कश्यप के द्वारा देवगण उत्पन्न हुए। इनमें विष्णु और शुक्र ने तो पहले जन्म लिया। तत्पश्चात अर्यमा, दाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश, ये सभी 12 आदित्य वे, 12 आदित्य। दक्ष की 27 कन्याएं उत्तम व्रत वाली चंद्रमा की पत्नियां थीं। उनसे अत्यंत तेजस्वी संतानें हुए। महाराज दक्ष की विद्युत नाम वाली 4 कन्याएं अरिष्टनेमी की भार्या बनी। उनके 16 पुत्र हुए। देवर्षि कृष्णाश्व के पुत्र देवप्रहरण के नाम से विख्यात हुए। उनकी अर्चि नामक भार्या से धूम्रकेश उत्पन्न हुए। उनकी स्वदा और सती नामक 2 पत्नियां हुई। बड़ी का नाम स्वदा था, कनिष्ठा का नाम सती था। यही स्वदा से पितरों की उत्पत्ति हुई और सती से वेद। कश्यप ऋषि के दिति के गर्भ से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष सिंह का भवद कन्या विप्रचित्ति पणिग्रता, सिंह का नाम के कन्या भी हुई जो विप्रचित्ति की स्त्री बनी। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, अनुलाद, हालाद, एलाद, सैलाद और प्रहलाद। वे ही प्रहलाद भगवान विष्णु के अत्यंत भक्त हुए। अनुलाद की पत्नी सूर्या से प्रलोभा और महिष उत्पन्न हुए। हाल की पत्नी धमनी के 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवेल। सहात की पत्नी कृति से पंचजन नामक पुत्र हुआ। प्रहलाद की पत्नी देवी से 1 पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ विरोचन। विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। बल की पत्नी अश्ना से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा बलि अनन्य शिव के उपासक थे, महान ज्ञानी थे। 1 पुत्र का नाम बाण था, वह भी परम शिव भक्त था। उसने महादेव को प्रसन्न कर गाणपत्य पद प्राप्त किया। इसकी कथा सब पूर्व में आ चुकी है। धनु के महाबली 100 पुत्र हुए जिनमें अयोमुख, संबर, कपोल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्राम वे। धनु के सभी पुत्र ऋषि कश्यप से उत्पन्न हुए थे। इनकी पुत्रियों का वर्णन भी श्रवण कीजिए। विप्रचित्ति से सिंहिका में जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो सभी दैत्य दानियों के संयोग से महाप्रक्रमी था। वे राहु, शल्य, सुबली, बल और महाबल, वातापी इत्यादि हुए। विनीता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ बने किंतु अरुण अपने कर्म से श्रेष्ठ न हो सके। सुरसा के महान तेजस्वी हजारों सर्प पुत्र हुए। कश्यप ऋषि से दिति ने इंद्रहंता पुत्र की यातना करी, गर्भ धारण किया। तब अवसर पाकर दिति के गर्भ से प्रविष्ट होकर के देवराज इंद्र ने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और 49 टुकड़ों को साथ में जोड़ दिया। वो बाद में अग्निपथ को प्राप्त हुए, मरुत हुए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, 14 मनमंत्र हैं जिनमें स्वयंभव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, इन 6 मनुओं को मैंने पूर्व में कह दिया। वैवत मनु का वर्णन सुनो। आगे कर्मसा, सावणी, रोच्य, ब्रह्म सावणी, धर्म सावणी, रुद्र सावणी, देव सावणी, इंद्र सावणी, ये मनु होने वाले हैं। 71 चतुर्विधि का एक जो है इंद्र होता है। 7वें वैवस्वत मनमंत्र का वर्णन है। वैवस्वत के को विवस्वान का पुत्र
होने के कारण जानते हैं। महर्षि कश्यप से दक्ष पुत्री अदिति ने विवस्वान सूर्य को जन्म दिया। उनकी पत्नी त्वष्टा की पुत्री संज्ञा कहलाई, जो सुरेणुका नाम से भी विख्यात हुई। भगवान सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा हुई। उसके पुत्र होने गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात यशस्वी अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत हुए। अत्यंत सुंदर एवं यौवन कार्य सदा उद्विग्न रहा करती थी। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते तो अपनी आंखें बंद कर लेती। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा को निष्ठुर वचन कहे, अरे मूर्ख, तो मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम करती है, इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों को संयम में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी। उनका हृदय चंचल हो गया। देख सूर्य ने पुनः कहा, तुमने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त एक नदी तेरी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। महर्षि पति के शाप से संज्ञा की 3 संतानें हुई। सर्वप्रथम श्राद्ध देव प्रजापति मनु हुए। तदनंतर यम और यमुना 2 जुड़वा हुए। संज्ञा सूर्य के तेज से बड़े कष्ट को उससे सहन करती थी। सूर्य का तेज संज्ञा के लिए असह्य था। एक दिन उसने सोचा, क्या करूं, कहां जाऊं, किस जगह जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी कुपित न होंगे। तो ऐसे में संज्ञा ने पिता के घर जाना उचित समझा। वहां जाने के लिए उद्यत हुई तो अपनी आत्मा से परम लावण्यमती छाया का निर्माण किया। उस छायामयी छाया ने संज्ञा से कहे, सुबह मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? अहम यास्मामि भद्रम ते ममम भवनम पितु। हे सुचिस्मते, तुम्हारा कल्याण हो। मैं पिता के घर जा रही हूं, तू इस घर में रहे और मेरी ही तरह सब संतानों का तथा भगवान सूर्य के प्रति उत्तम बर्ताव रखना। मेरे बच्चों को खूब प्रेम देना। मेरे पति सूर्यदेव की सेवा करते रहना। इस प्रकार संज्ञा के वचन सुनकर छाया बोली, हे देवी, जब तक कोई मेरा केश नहीं पकड़ेगा, अर्थात मैं अपना केश पकड़े जाने पर अत्याचार सहन करूंगी और तभी तक तुम्हारे इस रहस्य को सूर्य से नहीं करूंगी। अतः सुखपूर्वक जाओ। वे संज्ञा लज्जित हो अपने पिता के घर गई। पिता त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार करते हुए कहा, बेटी, पति का घर छोड़कर इस प्रकार नहीं आना चाहिए। तत्पश्चात कुछ दिनों तक वहां रही। पिता ने संज्ञा को प्रेम पूर्वक समझाते कहा, बेटी, तुम तीनों लोक के स्वामी भगवान सूर्यदेव की पत्नी हो, अतः यहाँ रहना उचित नहीं है। एक दिन की बात है, यम ने क्रोध में आकर छाया को मारने के लिए लात उठाई, किंतु क्षमा भाव का आश्रय ले उसके शरीर पर लात नहीं लगाई। ऐसा देख छाया संज्ञा ने कुपित होकर यम को श्राप दिया कि मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूं, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वी पर पड़ेगा। इस प्रकार माता के द्वारा दिए गए शाप को सुनकर यम भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर प्रणाम करते हुए बोले, पिताजी, बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी के नहीं सुना होगा कि एक माता वात्सल्य को छोड़कर अपने पुत्र को श्राप दे दे। दुर्गुणी पुत्रों के प्रति भी माता कभी दुर्भाव नहीं रखती है। कुपुत्रो जाए क्वचित कुमाता माता न कुमाता भवती। यह वाक्य गलत हो जाएगा। पिताश्री, माँ को चाहिए कि सभी पुत्रों से समान व्यवहार करे, किंतु मेरी माता हम लोगों से स्नेह हटाकर केवल छोटे भाई में ही स्नेह रखती है। यमराज की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, पुत्र, निस्संदेह इसमें कुछ कारण है जो तुम्हारे जैसे सत्यवादी को क्रोध उत्पन्न हुआ। तुम अपनी माता का शाप मिथ्या करने की शक्ति मुझ में नहीं है। कीड़े तुम्हारे चरणों का मांस लेकर पृथ्वी पर चले जाएंगे और उसकी बात सत्य हो जाएगी, तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। इस प्रकार पुत्र को समझाकर सूर्य क्रोधित हो छाया से बोले, संज्ञा कहाँ गई? तो संज्ञा बोली कि मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ।
आपने मुझसे ही संतानें उत्पन्न की। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, किंतु सत्य बात नहीं बताई। तब सूर्य ने उसे श्राप देने को उद्यत हुए। ऐसा देख उसने सब बातें सच सच बताई। असली बात का पता चलने पर सूर्य ने विश्वकर्मा के घर गए और विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे त्रिलोक पूजित सूर्यदेव को बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान मेरे घर पर आई अवश्य थी, किंतु आपके अश्य तेज के जलते रहने के कारण उसे आपका रूप अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैंने उन्हें बार बार समझाकर पुनः आपके घर भेज दिया। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने फिर सूर्य के तेज को 16 भागों में विभक्त किया, 15 भाग छांट दिए और तब उनके द्वारा शिव जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वसुओं का शंख, अग्नि की शक्ति, कुबेर की शिविका, अनन्य देवता, यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य उसी समय अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं और तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए। वहां पर सूर्य ने घोड़ी के रूप में अपनी पत्नी संज्ञा को देखा। उन्हें आते देख संज्ञा को प्राय पुरुष की आशंका हुई, इसलिए उसने अपने पृष्ठ भाग की रक्षा करते हुए सामने से उनकी ओर आ गई। उस अश्व रूप धारिणी संज्ञा के मुख से 2 पुत्र प्रकट हुए। देवताओं के वैद्य युगल अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, जो कि नासत्य और दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे तत्पश्चात रेवंतक नामक एक और पुत्र हुआ, जो ढाल तलवार कवच धारण करके बाण तर्कस में सुसज्जित होकर घोड़े पर चढ़ा हुआ प्रकट हुआ। इस प्रकार कश्यप ऋषि के वर्णन है वो हुआ। अब वेद व्यास जी का जन्म का प्रसंग है। वेद व्यास जी के जन्म के प्रसंग से पहले एक भजन और फिर वेद व्यास जी का जन्म प्रसंग है। बोलो शंकर भगवान की जय। महाबुद्धि ब्रोही सूत दयानिधे, कृपया परिया स्वामी कृतार्थान्नः कुरु प्रभु। हे सूत जी, अभी तक आपने बहुत सी पावन कथाएं सुनाई। अब आप हमें वेद व्यास जी के जन्म प्रसंग की कथाओं का वर्णन कीजिए। व्यास जी की मां सत्यवती है और उन देवी का विवाह महाराज शांतनु से हुआ, परंतु द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनिवर पाराशर से किस प्रकार उत्पन्न हुए, इस विषय में महान संदेह है। कृपा आप दूर करें। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे महामुनि, एक समय की बात है। महान तपस्वी योगी पाराशर तीर्थ यात्रा पर जाते हुए यमुना के सुरम्य तट पर पहुंचे। उस समय निषाद राज भोजन कर रहे थे। पाराशर ने कहा, मुझे शीघ्र यमुना के पार ले चलो। उस समय मुनि के कहने पर निषाद ने अपनी कन्या मत्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही मुनि को नाव से यमुना पार करा दो। दृश्यंती, ये दृश्यंती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। दृश्यंती यानी महर्षि वशिष्ठ की पुत्रवधू और महात्मा शक्ति की पत्नी। ये तपस्वी हैं, चारों वेदों के पुराणों के ज्ञाता हैं, धर्म के समुद्र हैं। आज ये यमुना पार जाना चाहते हैं। पिता की आज्ञा होते ही मत्स्यगंधा उन महामुनि को नाव में बैठाकर पार ले जाने लगी। अभी जो कभी अप्सराओं के सुंदर रूप को देखकर तनिक भी विमोहित नहीं हुए, वे महायोगी पाराशर मुनि भगवान नारायण के ज्ञानावतार का निमित्त बनने के लिए, संसार के अज्ञान से मुक्ति दिलाने के लिए काल के प्रभाव से उस कन्या के प्रति कामातुर हो उठे। पाराशर ने उस सुंदर कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ का स्पर्श किया। तब वह कन्या हंसकर पाराशर मुनि से बोली, किमिदम क्रियते कर्म वाचम यम विगृहताम। हे मुनिवर,
आप ऐसा निंदनीय कर्म क्यों करना चाहते हैं? आप स्वयं विचार करें। आप महर्षि वशिष्ठ के कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद की कन्या हूँ। आपका और हमारा मेल कैसे संभव है? दुर्लभम मानुष जन्मम ब्राह्मणत्वम विशेषतया तत्रापि तापस्त्वम स दुर्लभम मुनि सत्तम। हे मुनिवर, प्रथम तो मनुष्य का जन्म ही कठिन है, फिर उस मनुष्य जन्म में ब्राह्मण शरीर मिले और उसमें वो ब्राह्मण भी तपस्वी हो, यह तो अत्यंत दुर्लभ है। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप विद्या, शरीर, वाणी, कुल, शील से युक्त होकर के काम के वशीभूत हो गए हैं। यह ठीक नहीं है। इस प्रकार बोलकर मत्स्यगंधा नामक कन्या विचार करने लगी। यहाँ महर्षि के निंदित कर्म को रोकने वाला कोई नहीं है, शाप का भी मुझे भय नहीं है, ऐसा विचार कर पाराशर से बोली, हे स्वामी, जब तक मैं आपको यमुना पार न लगाऊं तक आप धैर्य धारण कीजिए। मत्स्यगंधा द्वारा ऐसे वचन सुनकर मुनि ने अपना उसका हाथ छोड़ दिया। तदनंतर नदी के पार होने पर काम के वशीभूत मुनि ने कहा, देवी, मुझ में वासना का उदय असंभव है, मैं उठ रहता हूँ। इस समय नारायणी महाशक्ति अवतरण की प्रतीक्षा में है। तुम्हारा इसका सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, तुम इस ज्ञानावतार को आधार बनाओगी। मैं तो महाशक्ति के अवतरण की प्रतीक्षा में हूँ। इसका सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, तुम ज्ञानावतार का आधार बनोगी, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उसका आलिंगन करना चाह तथापि वह कन्या अत्यंत भयभीत होकर बोली, मुनिवर, मैं एक निषाद कन्या हूँ, मेरे शरीर से दुर्गंध निकल रही है, मैं श्याम वर्ण की हूँ, काली हूँ। यहाँ कहाँ कांच और कहाँ कांचन, हम दोनों का मेल कहाँ है? दिवा संगे महान दोषो निंदा चापि दुरासदा। दिन के प्रसंग में करने से महान दोष लगता है, ऐसा वेदों में कहा था। जब तक रात न हो आप प्रतीक्षा कीजिए। चारों ओर मनुष्य देख रहे हैं, मेरे पिता भी उस पार देख रहे हैं। उस कन्या के इस प्रकार कहने पर मुनि ने महान क्षण का आंकलन करते हुए शीघ्रता से अपने तप के प्रभाव से निहारे च समुत्पन्न तमसा रात्रि सत्रिगे कोहरे का निर्माण किया और सहसा चारों तरफ अंधकार छा गया। फिर भी दिन भी रात्रि के समान प्रतीत होने लगा। तब मुनि पराशर ने कन्या का हाथ पकड़ते बोले, निषाद पुत्री, अब कोई समस्या नहीं। कन्या बोली, योगिन, मेरा संग कर आप तो चले जाएंगे, यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरी क्या गति होगी? दूसरी बात, मेरा कन्या व्रत भी नष्ट हो जाएगा, समाज में मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगी। पाराशर बोले, प्रिय, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, उसे कहो। उसने कहा, महर्षि, मेरे माता पिता एवं पृथ्वी के अन्य पुरुष इस कर्म को न जाने, मेरा कन्यत्व नष्ट न हो, तो आप मेरे साथ रमण कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा पुत्र आपके समान ही अद्भुत शक्ति संपन्न हो, मेरे शरीर में सुगंधी और नव यौवन सदा बना रहे। कन्या के वचन सुनकर मुनि पारस बोले, तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा। मेरी आज्ञा को सत्य करने में तुम सत्यवती नाम वाली होगी। विश्व वंदित नारायण स्वरूप को जन्म देने के कारण संपूर्ण योगी जन और समस्त देवगण तुम्हारी वंदना करेंगे। समस्त काम प्रपंच जिस कारण हो रहा है उसे सुनो। तुम्हारा पुत्र विष्णु के अंश से युक्त होकर के महायशस्वी होगा। उसके बाद उस मनोहर अंगों वाली मत्स्यगंधा के साथ ऋषि ने पाराशर ने यमुना में रमण किया, फिर यमुना में स्नान किया, वे चले गए। उस तत्पश्चात उस कन्या ने गर्भ धारण कर यमुना के द्वीप में सूर्य के समान तेजस्वी एवं कामदेव के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक की सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, वाणी भी नहीं। वहां में कमुंडलम, अपने बाएं हाथ में कमुंडल और दाएं हाथ में दंड धारण किए हुए पीत वर्ण की जटाओं से सुशोभित वह बालक महान तेजस्वी था। जन्म लेते ही माता की वंदन करते हुए बोला, माता, जब कभी आपको मेरी आवश्यकता होगी आप मुझे स्मरण करना, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। और वहां से पाप नाशक तीर्थ यात्रा पर चले गए।
और उसके जाने के बाद सत्यवती भी पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने पिता के पास चली गई। द्वीपे जातो ये तो बालस्तेन द्वैपावन अभवत, उस द्वीप में जन्म लेने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। समस्त तीर्थों में जाकर उन्होंने प्रयागराज, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, अयोध्या, द्वारका, गंगा सागर और बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ में उन्होंने अपना काशी पहुंचकर मणिकर्णिका तीर्थ के दर्शन कर उन्होंने करोड़ों जन्मों में अर्जित पापों का परित्याग किया। व्यास जी ने का आश्रम जो है कहाँ है? कहाँ है व्यास जी का आश्रम? कहाँ है? बद्री नारायण में। कहाँ है और कहाँ है? उनका दूसरा आश्रम है व्यास चट्टी में। अगर आप देवप्रयाग से सतपुली जाएंगे तो रास्ते में पड़ती है व्यास चट्टी, और कहते हैं उसी व्यास चट्टी में उन्होंने ये पूरे 18 पुराण लिखे। महाभारत तो लिखी है बद्रीनाथ में, वहां गणेश गुफा है, उस गुफा में वो बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। और ये व्यास चट्टी है, वहां भगवान व्यास का आश्रम है। और एक और जगह है व्यास गुफा। कहां पर है? आप जब ऋषिकेश से आगे जाएंगे देवप्रयाग की तरफ तो एक जगह आती है ब्यासी। क्या आती है? हाँ, ब्यासी के ठीक नीचे व्यास गुफा है, उसका भी दर्शन कीजिए। और ब्यासी से पहले गोलर आता है। गोलर में पुरुषोत्तम गुफा है, वहां भगवान राम ने योग वशिष्ठ का जो है ज्ञान दिया था, है ना। योगियों के लिए योग वशिष्ठ महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन योगियों के लिए, आपके लिए तो सबसे बढ़िया पहले रामचरितमानस पढ़े, भगवत गीता पढ़े, भागवत पढ़े और बार बार पढ़े। एक बार पूर्ण हो फिर दोबारा पढ़े। काशी में व्यास जी ने भगवान शिव की तपस्या करी, शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भक्तिहीन हो ये तो उसमें मैं भक्तों के अधीन हूं। आपने जो भी अभिलाषा मन में किया वो सब पूर्ण होगी। मैं ईश्वर तुम्हारे कंठ में स्थित होकर के इतिहास पुराण का तुमसे निर्माण कराऊंगा, इसमें संशय नहीं। आपने जो अभिलाषक स्तोत्र का गान किया है उसे शिव मंदिर में 1 वर्ष तक इसका पाठ करने से मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। इस स्तोत्र का पाठ करने पर व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाएगा। ऐसा कहकर बालक रूपधारी भगवान शिव उस मधमेश्वर लिंग में अदृश्य हो गए। और फिर व्यास जी बद्रीनाथ आए और वहां आकर के इन्होंने महाभारत रूपी इतिहास पुराण लिखा। जो श्रद्धा से इसको सुनता है तथा स्वयं पढ़ता है, करता है, परम गति को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं यदि मनुष्य समय अभाव के कारण कदाचित नहीं पढ़ सकता तो मात्र शिव पुराण को पीले वस्त्र में बांधकर घर में रखे, विधिवत पूजा कर ले तो घर में भूत प्रेत पिशाच आदि दुष्टों का भय नहीं रहता। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को उमा संहिता का निरंतर पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार आज सप्तम दिन की कथा को विश्राम देते हैं। श्रद्धा और भाव के साथ आप सभी बोले बोलो पार्वती नाथ की नमः। पार्वती पतये हरे हरे नमः। पार्वती पतये हरे हरे नमः। पार्वती पतये हरे हरे शंभो। शिव के मंदिर में ही शिव का एक नाम है हर, इसलिए हरिद्वार भी कहते हैं और हरिद्वार भी कहते हैं। हरि हो गए विष्णु और हर हो गए
शिव। और इसीलिए हम इनको कहते हैं पाप हर, दुख हर, कष्ट हर, क्लेश हर, हर 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 महादेव। तो आज की कथा को विश्राम देंगे एक भजन, और उस भजन के बाद आप लोग आरती में सम्मिलित हों। और कल इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो भी आपको भंडारे में देना है और जो भी कथा में अपनी तरफ से योगदान देना, कल सबके नाम एक साथ हैं, जितने नाम हैं कल सब पढ़े जाएंगे। और जो भी आपको हवन सामग्री, घी, मैं फिर कह रहा हूं 1 किलो लाने की जरूरत नहीं है, पर नकली मत लाना। नकली, हाँ वो कहेगा दुकानदार पूजा वाला दे दूं, पूजा का घी, कहना अपने घर में खाना, हमें तो बढ़िया वाला दे, हमने तो भगवान को समर्पित करना है। आपके धर्म को भ्रष्ट करने की बहुत साजिशें हैं, आपके स्वास्थ्य को भ्रष्ट करने की बहुत सारी साजिशें हैं। तो आपके स्वास्थ्य को साजिश तो मैंने बता रहा हूं धीरे धीरे। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, दांडी यात्रा। क्यों चलाई था? क्या क्या था दांडी यात्रा में? अरे सबने पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा। दांडी यात्रा में नमक, कि नमक हर घर में पहुंच जाए, और नमक पर टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने। तो नमक टैक्स मुक्त होना चाहिए, इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाई। और आज ये नमक घर में बीपी और हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि इन्होंने इस नमक में दे दिया आयोडीन, और आयोडीन डाल करके इस नमक पर टैक्स लगा दिया अब की सरकारों ने। और आयोडीन कितना चाहिए? तो आयुर्वेद के ज्ञाता किसी डॉक्टर से पूछना कि यदि मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो, तब सुई की नोक पर जितना लगता है उतना आयोडीन चाहिए मनुष्य को। वो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, दूध से मिलता है, घी से मिलता है। और इन्होंने आयोडीन खिला खिला के, आयोडीन खिला खिला के, मुझे याद है कि सबसे पहले 2 रुपए की नमक की थैली आती, जब नमक पर पहली बार टैक्स लगा था। इसलिए मोटा नमक लाइए। अब आपको आदत नहीं रही तो मोटा नमक घर में ला करके मिक्सी में पीस लीजिए, लेकिन अगर परिवार को स्वस्थ रखना है तो मोटा नमक लाइए। सेंधा नमक भी चल सकता है, मोटा भी ला सकते हैं। दूसरा, परिवार में क्या बंद करना है, जो मैंने कहा कि यहां भी नहीं लाना है तेल। कौन सा? रिफाइंड। ना तो सोयाबीन का तेल खाना है, ना वो कौन सा आ रहा है आजकल, एक और आता है ना सूरजमुखी का खाना है ना। आजकल तो चावल का जो छिलका निकलता है बताते हैं धान का, उससे भी तेल निकाल रहे हैं। वो सब तेल खाने के योग्य नहीं। खाने के योग्य तो हमारे पूर्वजों ने निकाला, जिस क्षेत्र में जहां मूंगफली होती है वहां मूंगफली का तेल, दक्षिण भारत में नारियल होता है वहां नारियल का तेल, हमारे यहाँ होती थी सरसों, काली सरसों का तेल। फिर क्या करा, हमारी तिलहन को खत्म करके नई नई चीजें, पीली सरसों हमने कभी नहीं सुनी है ना, अब आकर सुन रहे हैं पिछले 4-5 साल से पीली सरसों खाओ। क्यों? कहते उसमें चिकनाई नहीं। उधर चिकनाई शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, इसलिए अपने घरों में जो है इन चीजों की पाबंदी करो, वहां भी शुद्ध खाओ। और यहाँ भी राशन के लिए अगर लाना है भंडारे के तो शुद्ध लाओ, और भगवान के समर्पण के लिए लाना है तो शुद्ध लाओ। नाच गया नाच गया नाच गया बाबा जी नाच गया। बोले शंकर भगवान की जय। महाकाल कालों के काल ये मानस
वाले, ये महाकाल कालों की बाले, मान सरोवर वाले, भारतीय भक्त मत वाले, कर में त्रिशूल मदार बोल, कर में त्रिशूल मदार बोल, श्री महाकाल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, अपने भक्त को भव सागर से है तारती।